ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਕੁਲਦੀਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਮੰਚ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹਰ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਨ ਜੀ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਈ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਂ ਯੂਰਪ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਕਾਲਜਸ, हर एक कंट्री के डेलीगेट्स ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ एक मुहिम ਜਿਹੜੀ शुरू की गई, कितने तक पहुंच गई? देखिए जी, पिछले 1 महीने से हम लगे हुए हैं पंजाब में और मोस्टली हरियाणा में हमारे सेमिनार हो चुके हैं जी। लास्ट पड़ाव पे हैं, जैसे कि आज 3 मई है, कुरुक्षेत्र में हमारा सेमिनार चल रहा है होटल नाइट प्लानिट में, जो कि शाम को 5 बजे तक वहाँ पे रहेंगे। इसके अलावा 6 मई को हमारा लास्ट बचा है जो कि बठिंडा में होटल कृष्णा कॉन्टिनेंटल। तो इस मुहिम में कोशिश यही रही कि बच्चों को हम एडुकेट करें जी। बच्चों को न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएसए, आयरलैंड, पोलैंड, आपका साइप्रस, सिंगापुर या फिर स्विट्जरलैंड, आपका जर्मनी, फ्रांस, इन सब कंट्रीज़ के बारे में बच्चों को बताया जाए। आयल्स को लेकर जो बच्चों के अंदर रूमर है वो सारे आउट किए जाए जी। तो बीसी और आईडीपी सर्टिफाइड से बच्चों को मिलाया गया है और इस फेयर में यही कोशिश की गई है कि बच्चों को जेन्युइनिटी के साथ जो चीज़ें एक्चुअल में है, जो एम्बेसी एक्चुअल में चाहती है, वो सारी चीज़ें बच्चों को बताई जाए। ऑन स्पॉट एडमिशन भी स्टूडेंट्स को दिए गए हैं। हर एक फेयर में तकरीबन किसी में 40, किसी में 25, किसी में 22, किसी में 68, किसी में 72, इस तरह से हमने हर एक फेयर में बच्चों को स्कॉलरशिप दी है। अगर आयल्स की बात करूं तो आयल्स में बच्चों को स्कॉलरशिप अलग से मिली है। तो दोस्तों, लास्ट आज हमारा अपना कुरुक्षेत्र है, इसके बाद बठिंडा है। तो कोशिश यही रहेगी कि जो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोगों को यहाँ पे गाइडेंस दी जाए, जेन्युइनिटी के साथ, आपका करियर के साथ हम जस्टिफाई कर पाए जी। पंजाब ते हरियाणा दोवां ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਕੀਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ? ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹਰਿयाणा ਦੇ ਸੀ? देखो जी, आज की डेट में तो जब से अपना ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, ये हर एक बच्चे के पास अपना बड़े बड़े फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है जी। तो मोस्टली बच्चा अवेयर तो है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सीरियस नहीं हैं। देखे हैं, मतलब जो हरियाणा में भी देखे हैं, पंजाब में भी देखे हैं। बस मोस्टली बच्चे हमने सिंसियर देखे हैं, वो करियर को लेके बड़े सीरियस हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जो रियली में सीरियस नहीं थे। उनको लगता है कि बस ये फनी है, बापू के पास पैसे पड़े हैं, ऐसे ही चले जाएंगे। तो मतलब वो टाइम जा चुका है। अगर आपकी परसेंटेज अच्छी नहीं आएगी तो आपका भविष्य अंधकार में है, आप एक अच्छे कंट्रीज में नहीं जा सकते। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो जब से ये टीवी प्रोग्राम चले हैं, या फिर यूट्यूब है, फिर या सोशल मीडिया के अदर सोर्सेज हैं, उन सबको आज की डेट में स्टूडेंट्स अपना रहे हैं, पेरेंट्स भी अपना रहे हैं और वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़ायदा उठा के जागरूक जरूर हो रहे हैं जी। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਇਲਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਇਲਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲਈ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ 4 ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਇਲਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਇਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍रेनिंग? देखिए, ये मैंने जो चीज़ देखी है मोस्टली स्टूडेंट्स में, स्टूडेंट्स कई बार मेच्योर नहीं होते हैं और ये बहुत बड़े लेवल पे ये मिसगाइड बच्चों को किया जा रहा है, या बच्चे खुद भी हो रहे हैं कि जी मुझे तो ग्रामर आती नहीं है, मुझे इंग्लिश आती नहीं, पहले मैं ग्रामर मतलब स्पीकिंग स्टार्ट करूँगा, 3 महीने इसको करूँगा, उसके बाद आयल स्टार्ट करूँगा। तो इस ऐसे बच्चों के मोस्टली मतलब बहुत गैप पड़ जाते हैं, 1-1 साल, 2-2 साल के गैप पड़ जाते हैं। तो लेकिन ऐसे बच्चों का फिर बाद में बड़ी प्रॉब्लम होती है वीज़ा लगवाने में। तो ऐसे मतलब फेयर में भी हमें बच्चे मिले हैं जो मतलब सिंसियर नहीं है। तो ऐसे बच्चों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि भैया जो आप स्पीकिंग कर रहे हो वो आयल्स का ही पार्ट है, तो वेस्टर्न से ज्वाइन करो, जिसमें रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, इसके अलावा ग्रामर आपको अलग से दी जाएगी। 8 घंटे की क्लास होगी, होमवर्क भी आपको मिलेगा। तो ये इसका कोई सिलेबस नहीं है कि आप इसको 4 महीने लगाओ, 6 महीने लगाओ, 8 महीने लगाओ। आयल्स है विदाउट आप कोचिंग लिए भी कर सकते हो। अगर आपको कोचिंग की जरूरत है तो मैक्सिमम 2 महीने या 3 महीने मैक्सिमम होते हैं। अगर आप स्पीकिंग में स्टार्ट करोगे, 3-4 महीने वहाँ वेस्ट करोगे, फिर 3-4 महीने आयल्स में स्टार्ट करोगे, तो ये तो 7-8 महीने आपके खराब हो जाएंगे। और जैसे जैसे ऐसे गैप आता जाएगा, इनटेक निकलेगा, आगे डे बाय डे एम्बेसी भी स्ट्रिक्ट होती जा रही है, तो ये आपके लिए एक बहुत डेंजर जोन है।
तो रिक्वेस्ट है कि आप पे जो स्पोकन में इस तरह से एंट्री मारते हैं, तो इसके अलावा आप सीधे आइल्स में एंट्री मारिए, क्योंकि आइल्स में आपको स्पीकिंग फ्री मिलती है जी। किथे किथे आइल्स दी ਜਿਹੜੀਆਂ सर्विसेज दी जाती जी। हमारे पास चंडीगढ़ है, कुरुक्षेत्र है, करनाल है, अंबाला है, हर एक ऑफिस में आइल्स की कोचिंग चला रहे हैं, लेकिन जिनमें नहीं है फ्यूचर में उनको मैं भी स्टार्ट कर दूंगा। स्टूडेंट वीज़ा ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਇਲਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਇਲਸ ਦੋਵੇਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਰਲਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਇਲਸ ਫੇਅਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਇਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਇਲਸ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਇਲਸ ਦਾ ਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ कंसल्टेंट ਨੂੰ चूज करे? देखिए मोस्टली बच्चा यहाँ पे बड़ा मतलब र्यूमर में रहता है, उसको समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। बच्चा कोशिश करता है कि वो मतलब जिसको मैं जानता हूँ, सिर्फ जानता हूँ, वो ये नहीं देखता कि उसकी एजुकेशन क्या है, वो ये नहीं देखता कि उसने पास्ट में कितने बच्चों को भेजा है, वो ये नहीं देखता कि भाई इसका सक्सेस रेट क्या है, वो सर्टिफाइड है या नहीं है, उसके डायरेक्ट टाइप्स हैं या नहीं है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें देखी गई, ऐसी बहुत मतलब मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो इस तरह से मतलब जो लिंक्स के चक्कर में अपने आप को ठगवाते हैं। बट इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, उसके डायरेक्ट टाइप्स नहीं है, वो कहीं और से करवाएगा, उसकी पत्ती तो हमेशा रहेगी रहेगी। तो मीन्स वो आपको काटेगा, आप जहाँ मतलब 1 रुपये में आपको चीज़ मिलनी है वो 1.5 रुपये 2 रुपये में मिलेगी। जहाँ आपका खर्चा मान लो मतलब जो सारा आना है उसमें 20-25 हज़ार एक्स्ट्रा लगने हैं, तो वो 50-60-70 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। तो जितने बंदे बीच में डलते जाएंगे उतनी चीज़ें चलती जाएंगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी एक कंसल्टेंट को चुनो तो 3-4 चीज़ों का आपने ध्यान रखना जरूरी है। क्या वो सर्टिफाइड है या नहीं है, क्या उसको और उसकी काउंसलर्स को नॉलेज है या नहीं है, क्या वो पैकेज की बात तो नहीं कर रहा है, क्या वो अपना फाइल देने से पहले ही आपसे पैसे तो नहीं मांग रहा है, क्या वो आपको फ्रॉड फंड, फ्रॉड डॉक्यूमेंट, फेक डॉक्यूमेंट्स इन सब की बात तो नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर वो ये कर रहा है इट मीन्स आपके तो सब कुछ जेन्युइन है, लेकिन इसका मतलब उसने अनजेन्युइन स्टूडेंट्स, अनएथिकल स्टूडेंट्स के भी वीजे लगवाए होंगे। अगर उनका किसी का फंसेगा तो आप भी फंसोगे। तो ऐसा ना हो कि जो अनजेन्युइन के चक्कर में जेन्युइन स्टूडेंट भी फंस जाए, क्योंकि आज की डेट में एम्बेसी ये देखती है कि कौन सा कंसल्टेंट ठीक प्रोफाइल भेज रहा है एम्बेसी में, किस कंसल्टेंट्स की अच्छी फाइलें एम्बेसी में जा रहे हैं, कौन सा कंसल्टेंट एथिकल काम कर रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो जेन्युइन है, अनजेन्युइन फेक कंसल्टेंट के पास फंस के अपना करियर स्पॉइल ना करें प्लीज। और एक आपने इस चीज का ध्यान रखना है डायरेक्ट टाइप्स की, वो सर्टिफाइड है या नहीं है, जैसे मैंने बताया पैसे मांग रहा नहीं मांग रहा, उसके स्टाफ को नॉलेज है या नहीं है, उसको खुद नॉलेज है या नहीं है। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर आप ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आप इस चीज से बच सकते हैं। और आज आपके पास एक चांस है यमुनानगर और कुरुक्षेत्र और बठिंडा वालों के पास। आज हम कुरुक्षेत्र हैं, अपना होटल 9th प्लानेट में शाम के 5 बजे तक रहेंगे। अगर आप मिलना चाहते हैं मेरी समूची टीम से, मेरे से या डेलीगेट से, तो आप वहाँ मिल सकते हैं। इसके अलावा 6 मई को हम बठिंडा हैं, तो बठिंडा और आसपास के लोग वहाँ होटल कृष्णा कॉन्टिनेंटल में 11 बजे से 5 बजे तक हमसे मिल सकते हैं। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਵੇਅਰ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਜ਼ਰੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? कुलदीप जी, एक चीज़ तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जरूरी नहीं है कि हर एक कंसल्टेंट जो टीवी पे बैठा है या बड़ी बड़ी ऐड कर रहा है वो सारे जेन्युइन है। तो पेरेंट्स के डाउट हमेशा रहेंगे, जब तक रहेंगे तब तक वो फेस टू फेस ना मिलके एक एक चीज़ को क्लियर ना कर लें। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप फेयर में जाइए या ऑफिस में जाइए, कोशिश करिए कि आप एक एक चीज़ का जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर करें। और डाउट्स आपके अच्छे हैं क्योंकि आपने पैसा लगाना है, पैसा पेट पे नहीं लगता। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आपको राइट है एक एक चीज़ का, कि आपको पता होना चाहिए आपका पैसा कहाँ लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा है। फंडिंग को लेके अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो आप एक एक चीज़ कापी पेन लीजिए, हर एक चीज़ लिखिए, कौन कौन बंदा स्पॉन्सर कर सकता है, कौन कौन से फंड चल सकते हैं, कितने की मैं आईटीआर भरवाऊँ, किस रूप में किस बिजनेस की क्या आईटीआर हो सकती है, कितने रुपए की हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है, आपको तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, ठीक है, और डॉक्यूमेंटेशन है वो कैसे कंप्लीट करने हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज होना चाहिए
चाहिए और इसका आपको राइट है, आपको नॉलेज होने का, और ये आप अपने कंसल्टेंट से पूछ सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी किसी के पास जाए तो कापी पेन लेके जरूर जाए, ताकि एक एक चीज नोट करें, और नोट करके और जब अपना प्रोसेस चालू करें, इन मेन टाइम ये सारी चीजें कंप्लीट कर पाएंगे। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫੇਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਨਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਇਲਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਫੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਖਰੀ ਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹੈ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਫੇਅਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? जी दोस्तों, आज 3 मई हम कुरुक्षेत्र में होटल 9 प्लैनेट में, तो आप यहाँ पे हमसे, मेरी टीम से, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के डेलीगेट से, प्लस में IDP और BC सर्टिफाइड IELTS ट्रेनर और PT ट्रेनर से मिल सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं वो डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। कोशिश करिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ, नियर डियर्स के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ आएँ। कोशिश करें आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आएँ, ताकि हम आपको ऑन स्पॉट असेसमेंट करके आपको स्कॉलरशिप दे सके। तो दोस्तों, ये टाइम टू टाइम हम इस टाइप के फेयर लगाते रहते हैं। अगर इसके बाद भी आप अपना क्या नाम है, फेयर के बाद भी आप मिलना चाहते हैं, तो जो नियरेस्ट ब्रांच है उसमें आप हमसे आके मिल सकते हैं, जिसमें चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला, पानीपत, सोनीपत और जालंधर, ये हमारी ब्रांचेस हैं। और 6 मई को हम बठिंडा आ रहे हैं, होटल कृष्णा कॉन्टिनेंटल, जो कि अपोजिट BSNL है। तो वहाँ पे आप 11 बजे से 6 बजे तक सेम चीज़ें पा सकते हैं। यूनिवर्सिटी और कॉलेज के डेलीगेट से मिल सकते हैं, BC IDP सर्टिफाइड ट्रेनर से मिल सकते हैं, और 2.5 लाख तक की स्कॉलरशिप ले सकते हैं। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ ਦਿਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।